Hello everyone, this is Vijeta. Once again I welcome you people on my channel Vijeta EduTalk. आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक नया चैप्टर लेकर आई हूँ. ये चैप्टर है द लिटिल गर्ल केजिया. इसके राइटर हैं कैथरीन मैन्सफील्ड. ये चैप्टर नंबर 3 है. ये NCERT के बुक से ली गई है जो कि क्लास 9 की बुक है. इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने से पहले मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक डिस्क्रिप्शन देती हूँ इस चैप्टर के बारे में. जैसा कि इस चैप्टर का नाम ही है द लिटिल गर्ल, जिसका नाम है केजिया. ये छोटी सी लड़की है जो अपने फादर से बहुत ज़्यादा डरती है बिकॉज़ उसके फादर कभी उससे प्यार से बात नहीं करते. एंड लास्ट में, स्टोरी के लास्ट में, उसका जो डर है, उसका फियर अपने पापा के प्रति, वो चेंज हो जाता है, अपने पापा के लिए प्रेम में बदल जाता है. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट विद अ चैप्टर. टू द लिटिल गर्ल ही वॉज अ फिगर टू बी फियर्ड एंड अवॉइडेड. उस छोटी सी लड़की के लिए उसके पापा वह भयभीत करने वाले और टालने योग्य आकृति थे. मतलब वो हमेशा अपने पापा से डरती थी और अवॉइड करती थी उन्हें, कि उनसे इन बच्ची का सामना ना हो. Every morning before going to work, he came into her room and gave her a casual kiss, to which she responded with goodbye father. Casual यानी सामयिक, यानी टाइमली, यानी हर मॉर्निंग को जब पापा काम के लिए घर से बाहर जाते तो वो केजिया के पास आते और उसे एक कैजुअल सा किस करते, जिसके जवाब में वो जवाब देती बच्ची, गुड बाय फादर, अलविदा पापा. एंड ओ there was a glad sense of relief when she heard the noise of the carriage growing fainter and fainter down the long road. और उसे प्रसन्नतापूर्वक राहत मिलती जब वह लंबी सड़क पर अपने पापा की जाती हुई गाड़ी की धुंधली होती हुई आवाज़ सुनती. यानी उसे पता चलता कि पापा जा चुके हैं तो वो मन ही मन में रिलीफ फील करती. In the evening when he came home, she stood near the staircase and heard his loud voice in the hall. Staircase यानी सीढ़ी. शाम को जब वह घर आते तो वह सीढ़ियों के नज़दीक खड़े हो जाती एंड बड़े से जो हॉल है वहाँ से उनकी तेज़ आवाज़ सुनती. Bring me my tea into the drawing room. Hasn't the paper come yet? Mother, go and see if my paper's out there and bring me my slippers. और ये आवाज़ क्या कह रहे होते इस बुलंद आवाज़ में या तेज़ आवाज़ में? ड्राइंग रूम में मेरी चाय लेकर आओ. क्या मेरा अखबार अभी तक नहीं आया? माँ, ज़रा देखो क्या अखबार बाहर है, और मुझे मेरी चप्पलें ला कर दो. तो यहाँ इस दो पैराग्राफ से ये समझ में आ रहा है कि पापा जो है ये कभी भी बच्ची से प्यार से बात नहीं करते, और जब भी बच्ची ने सुना है तो हमेशा अग्रेसिव नोट पे ही पापा को सुना है. इस वजह से केजिया का डर और ज़्यादा अपने पापा के प्रति बढ़ता चला जाता है. केजिया, मदर वुड कॉल टू हर, इफ़ यू आर अ गुड गर्ल यू कैन कम डाउन एंड टेक ऑफ फादर्स बूट्स. अब यहाँ पर केजिया की मम्मी कहती है केजिया से, केजिया अगर तुम एक अच्छी लड़की हो तो तुम नीचे आ सकती हो और अपने पापा के जूते ला सकती हो. स्लोली द गर्ल वुड स्लिप डाउन द स्टेयर्स, मोर स्लोली स्टिल अक्रॉस द हॉल एंड पुश ओपन द ड्राइंग रूम डोर. धीरे धीरे लड़की सीढ़ियों से नीचे जाती है और बड़े से हॉल में और भी धीरे से वो वहाँ के जो दरवाज़ा है उसको धक्का देकर खोलती है. By that time he had his spectacles on and looked at her over them in a way that was terrifying to the little girl. Spectacles यानी चश्मा, terrifying यानी भयानक.
उस समय तक पिता जो है वो अपने चश्मे लगा लेते और चश्मों के ऊपर से छोटी सी लड़की को देखते, जो कि और ज़्यादा भयानक लगता। वेल केजिया, हरी अप एंड पुल ऑफ दीज बूट्स एंड टेक देम आउटसाइड। हैव यू बीन अ गुड गर्ल टुडे? अब इस पर पापा कहते, अच्छा केजिया जल्दी करो, उन जूतों को उठाओ और बाहर ले जाओ। क्या आज तुम एक अच्छी लड़की बनी रही? आई डोंट नो फादर। इस पर हकलाते हुए केजिया जवाब देती, मैं नहीं जानती। यू डोंट नो? इफ यू स्टटर लाइक दैट, मदर विल हैव टू टेक यू टू द डॉक्टर। स्टटर यानी हकलाना। तुम नहीं जानती? अगर तुम ऐसे ही हकलाओगी तो माँ को तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाना पड़ेगा। तो यहाँ भी आप जो फादर का रूप देख रहे हैं, ये भी बच्ची के प्रति लविंग नहीं है। वो हमेशा अपने पापा के सामने जब भी आती तो वो घबरा जाती है, डर जाती है। आगे बढ़ते हैं। She never stuttered with other people, had quite given it up, but only with father because then she was trying so hard to say the words properly. She never stuttered. वो अन्य लोगों के साथ कभी भी हकलाती नहीं है। She had quite given it up. Give up means छोड़ना या त्याग देना। उसने इसे लगभग छोड़ ही दिया था। But only with father. लेकिन केवल पिता के साथ वो हकलाती थी। क्यों? क्योंकि तब वह शब्दों का उचित प्रकार से कहने का बहुत अधिक प्रयास करती। What's the matter? What are you looking so wretched about? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. जब इस तरह से केजिया अपने पापा को सुनती है तो वो और ज़्यादा डरी हुई दिखती है। तो इस पर उसके पापा कहते हैं, क्या बात है? Why are you looking so wretched about? Wretched means अति दुखी, बहुत ज़्यादा दुखी। तो इस पर पापा कहते हैं, तुम इतनी उदास किस बात पर दिखाई दे रही हो? Mother, I wish you taught this child not to appear on the brink of suicide. On the brink of suicide मतलब about to commit suicide, खुदकुशी करने वाला। यानी पापा कहते हैं कि माँ, तुम इस बच्ची को सिखाती क्यों नहीं कि ये हमेशा आत्महत्या करने वाली ऐसी ना दिखे। Here, Kezia, carry my teacup back to the table carefully. केजिया, मेरा चाय का कप सावधानी पूर्वक वापस मेज तक ले जाओ। He was so big, his hands, his neck, especially his mouth when he yawned. केजिया के अनुसार वो कितने बड़े थे, उनके हाथ, उनकी गर्दन, विशेष रूप से उनका मुंह, जब वो यौन करते थे यानी जम्हाई लेते थे। यौन करना यानी जम्हाई लेना। Thinking about him alone was like thinking about a giant. Giant means दैत्य, भीमकाय व्यक्ति। वो सोचती है कि उनके बारे में सोचना भी एक भीमकाय व्यक्ति के बारे में सोचने जैसा था। यानी उसके पापा का अपीयरेंस भी उसको दैत्य की तरह लगता, एक भीमकाय व्यक्ति की तरह लगता, जिसके वजह से वो और ज़्यादा भयभीत होती। On Sunday afternoons, grandmother sent her down to the drawing room to have a nice talk with father and mother. रविवार की दोपहर के बाद दादी ने उसे नीचे हॉल में भेजा, ड्राइंग रूम में भेजा, ताकि वो मम्मी पापा के साथ में बढ़िया बातें करे। But the little girl always found mother reading and father stretched out on the sofa, his handkerchief on his face, his feet on one of the best cushions, sleeping soundly and snoring. Snore means खर्राटा। लेकिन छोटी लड़की हमेशा अपनी मम्मी को पढ़ते हुए पाती और अपने पापा को सोफे पर फैले हुए पाती और अपना रुमाल मुंह पर ढके हुए पाती, और उनका एक पैर बहुत ही बढ़िया कुशन पर होता और गहरी नींद में सो रहे होते हो और खर्राटे ले रहे होते।
यानी इस बच्ची को कभी भी अपने पापा से अच्छे मोमेंट्स बिताने का मौका नहीं मिला. She sat on a stool, gravely watched him until he woke and stretched and asked the time, then looked at her. और ग्रेवली मीन्स गंभीरता से वो एक स्टूल पर बैठ जाती और गंभीरता से उन्हें तब तक देखती रहती जब तक वो जाग न जाते, और उठ के उबासी लेते हुए वो उससे टाइम पूछते और अचानक से केजिया की तरफ देखते. डोंट स्टेयर सो केजिया, यू लुक लाइक अ लिटिल ब्राउन आउल. ऐसे मत घूरो केजिया, तुम एक छोटे भूरे उल्लू की तरह लगती हो, ऐसा पापा ने कहा. One day when she was kept indoors with a cold, her grandmother told her that father's birthday was next week and suggested she should make him a pincushion for a gift out of a beautiful piece of a yellow silk. एक दिन जब जुकाम के कारण इसे घर के अंदर ही रखा गया था, तो उसकी दादी ने बताया कि उसके पिता का जन्मदिन अगले हफ्ते आने वाला है. तो इस पर दादी ने सलाह दी कि एक सुंदर से पिन लगाने वाली कुशन का आप उपहार अपने पापा को दे दो, जो कि पीले रेशम के एक सुंदर टुकड़े में से बना हो. लेबोरियसली यानी परिश्रम से, लेबोरियसली विद अ डबल कॉटन द लिटिल गर्ल स्टिच्ड 3 sides. बहुत मेहनत से इस छोटी सी बच्ची ने बहुत परिश्रम करके डबल सूती कपड़ा लगाकर तीनों तरफ से इस बच्ची ने उस कपड़े को सिला. बट वॉट टू फिल इट विथ, लेकिन अब इसमें भरे क्या? दैट वॉज द क्वेश्चन, ये सवाल था. द ग्रैंड मदर वॉज आउट इन द गार्डन, दादी गार्डन में थी. एंड शी वॉन्डर्ड इन टू मदर्स बेडरूम टू लुक फॉर द स्क्रैप्स, स्क्रैप्स यानी कतरन. और ये लड़की क्या करती है, अपने मम्मी के बेडरूम में चली जाती है वहाँ कुछ कतरन ढूंढने के लिए. On the bed table, she discovered a great many sheets of fine paper. उसने पाया कि पलंग के मेज पर बहुत ढेर सारे बढ़िया कागज पड़े हुए थे. Gathered them up, उसने इकट्ठा किया उन पेपर्स को. Tore them into tiny pieces. अब उसे छोटे छोटे टुकड़ों में फाड़ा और and stuff her case, then sewed up the 4th side. और स्टफ करना यानी उसमें भरना. उस पिन कुशन को जो 3 साइड से उसने स्टिच किया था उसमें भरा और चौथी साइड से स्टिच कर दिया. अब आगे बढ़ते हैं कि इसके बाद क्या हुआ होगा. That night there was a hue and cry in the house. Hue and cry means कोलाहल. उस रात को घर में बहुत शोर हुआ, बहुत कोलाहल हुआ. Father's great speech for the port authority had been lost. पापा के जो पोर्ट अथॉरिटी के लिए भाषण लिखा हुआ था वो खो गया था. Rooms were searched, सारे रूम सर्च किए गए. Servants questioned, servants को क्वेश्चन किया गया. Finally mother came into Kezia's room. Kezia, I suppose you did not see some papers on the table in our room. अब फाइनली मम्मी केजिया के रूम में आती है. पूछती है, केजिया मुझे लगता है कि तुमने हमारे रूम में मेज पर कुछ कागज नहीं देखे, कुछ पेपर्स नहीं देखे. Oh yes, she said. I tore them up for my surprise. इस पर केजिया कहती है, हाँ मैंने देखा था और मैंने उन्हें अपने सरप्राइज के लिए फाड़ दिया. What? screamed mother. मम्मी चिल्लाई, क्या? Come straight down to the dining room this instant. This instant मतलब तुरंत. मम्मी चीखी और कहती है उसे कि इसी क्षण नीचे भोजन कक्ष में आ जाओ, डाइनिंग रूम में आ जाओ. And she was dragged down to where father was pacing to and fro, hands behind his back. Pacing to and fro means इधर उधर घूमना. जब हम लोग किसी परेशानी में होते हैं तो इधर उधर वॉक करने लगते हैं. तो
तो यहाँ भी केजिया के फादर परेशान थे और उसी जगह पे वो इधर उधर वॉक कर रहे थे और उसी जगह पे केजिया को भी खींच कर लाया जाता है. वेल, ही सेड शार्पली. अच्छा, उन्होंने कड़क कर कहा. मदर एक्सप्लेन्ड. मम्मी ने सारी चीज़ें बताई. ही स्टॉप्ड एंड स्टेयर्ड एट द चाइल्ड. वो रुके और बच्चे को घूरा उन्होंने. डिड यू डू दैट? क्या तुमने ये किया है? नो, शी विस्पर्ड. अगेन वो हकला कर कहती है नहीं, है ना. अब विस्पर्ड यानी बुदबुदा कर कहना. आगे बढ़ते हैं. मदर, go up to her room and fetch down the damned thing. See that the child's put to bed this instant. Fetch यानी लाना. अब वो इसकी दादी से यानी केजिया के फादर अपनी मम्मी से कहते हैं, मम्मी अभी के अभी उस रूम में जाओ और उस चीज़ को यहाँ ले आओ और देखो कि बच्ची को इसी क्षण, दिस इंस्टेंट मीन्स इसी क्षण सुला दिया जाए. Crying too much to explain, she lay in the shadowed room watching the evening light make a sad little pattern on the floor. बहुत अधिक रोने से वह अपनी बात न कह सकी और शाम में जो प्रकाश द्वारा फर्श पर एक छोटी सी उदासी आकृति को वो देखते हुए अंधेरे कमरे में लेटी रही. Then father came into the room with a ruler in his hand. उसके बाद उस रूम में उसके पापा एक डंडा लेकर आते हैं. I am going to beat you for this, he said. उन्होंने कहा कि मैं इसके लिए तुम्हें पीटूंगा. Oh, no, she screamed, hiding under the bedclothes. Oh, नहीं, और वो चादरों के नीचे छिपती हुई चीखी. He pulled them aside. पापा ने बेडशीट्स को खींचकर अलग कर दिया. Sit up, he ordered. उन्होंने आदेश दिया, बैठ जाओ. And hold out your hands. और अपने हाथ फैलाओ. You must be taught once and for all not to touch what does not belong to you. तुम्हें हमेशा के लिए ये सूचना दे जानी चाहिए कि तुम कभी भी ऐसी किसी चीज़ को टच नहीं करोगी जो तुम्हारी नहीं है. But it was for your birthday. इस पर हकलाती हुई बच्ची फिर से कहती है कि लेकिन ये आपके जन्मदिन के लिए था. Down came the ruler on her little pink palms. और इतने में उसकी छोटी सी गुलाबी सी हथेलियों पर डंडा आकर गिर गया, यानी उसकी पिटाई हो गई. Hours later, when grandmother had wrapped her in a shawl and rocked her in the rocking chair, the child clung to her soft body. Cling का short second form है clung. Cling मतलब होता है लिपटना. घंटों बाद जब दादी ने उसे शॉल में लपेट लिया और झूलने वाली कुर्सी में झुला लिया, तो बच्ची उनके नरम शरीर से लिपट गई. What did God make fathers for? She sobbed. वह सुबह की और उसने कहा कि ईश्वर ने पिताजियों को किस लिए बनाया है. Here is a clean hanky, darling. Blow your nose. Go to sleep, pet. You will forget all about it in the morning. अब दादी इसको चुप कराते हुए कहती है कि ये लो एक प्यारा सा साफ सा रुमाल, अपना नाक साफ करो और सो जाओ माई पेट. तुम सुबह इसके बारे में सब कुछ भूल जाओगी. I tried to explain to father but he was too upset to listen tonight. मैंने कोशिश की कि मैं तुम्हारे पापा को समझाऊं, बट आज वो इतने ज़्यादा अपसेट हैं कि आज रात वो कुछ भी नहीं सुनेंगे. But the little child never forget. लेकिन ये जो बच्ची थी, छोटी बच्ची, इसने इस चीज़ को कभी नहीं भूला. Next time she saw him, she quickly put both her hands behind her back and a red color flew into her cheeks. अगली बार जब भी वो अपने पापा को देखती
तो तेजी से अपने दोनों हाथ कमर के पीछे रख लेती और उसके गालों में एक लाल रंग उभर आता। मतलब वो इंसिडेंट को जो इसके साथ बीता हमेशा उसको याद करती। द मैकडोनल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर। अब यहाँ पर पड़ोस की बात हो रही है। मैकडोनल्ड जो कि पड़ोस में रहते थे। दे हैड 5 चिल्ड्रन। उनके घर में 5 बच्चे थे। Looking through a gap in the fence, the little girl saw them playing tag in the evening. Tag एक बच्चों का एक गेम है। Looking through the gap in the fence, fence यानी बाड़, जो बाड़ा लगाते हैं ना आंगन में चारों तरफ से, उस बाड़ा के गैप से उसने एक बार देखा कि शाम के समय में छोटी बच्ची अपने पापा के साथ में गेम खेल रही है जिसका नाम है टैग। द फादर विद द बेबी माओ ऑन हिज शोल्डर्स, 2 little girls hanging on to his coat pockets ran around and round the flower beds shaking with laughter. उसने देखा कि छोटे बच्चे माओ को कंधे पर उठाए हुए हैं, पापा मतलब मैकडोनल्ड के जो फादर है वो, और 2 छोटी लड़कियों को कोट की जेबों पर लटकाए हुए हैं, और पिता जो है वह हंसी से हिलते हुए क्यारियों के गोल गोल चक्कर काट रहे हैं, यानी ये अपने सभी बच्चों के साथ में खेल रहे हैं। Once she saw the boys turn the house on him and he tried to catch them, laughing all the time. Wrapped hose यानी रबर का पाइप। एक बार उसने लड़कों को पिता की तरफ पानी की पाइप जो कि रबर की है घुमाते हुए देखा, और वह सारा समय उन्हें हंसते हुए पकड़ने का प्रयत्न करने लगे। Then it was she decided that there were different sorts of father. अब ये देखकर लड़की ने सोचा कि अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। एक उसके पिता जो कि बिल्कुल भी हंसते नहीं थे, बिल्कुल इसके साथ टाइम स्पेंड नहीं करते थे, बिल्कुल इसको प्यार नहीं करते थे, और जब ये मैकडोनल्ड्स को देखती है जो कि अपने बच्चों के साथ हंसते हुए बगान में खेल रहे होते हैं, तो उसके दिमाग में आता है कि अलग अलग प्रकार के पिता होते हैं। Suddenly, one day mother became ill and she and grandmother went to hospital. अचानक एक दिन माता बीमार हो गई और वो दादी के साथ अस्पताल चली गई। The little girl was left alone in the house with Alice, the cook. छोटी लड़की घर में बावर्ची एलिस के साथ अकेली रह गई। That was all right in the daytime, but while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. दिन के वक्त तो सब कुछ सब ठीक था, लेकिन जैसे ही रात हुई एलिस उसे सुला रही थी तो अचानक से वो भयभीत हो जाती है। अफ्रेड यानी भयभीत हो जाना। What will I do if I have a nightmare? Nightmare यानी कुस्वप्न, बुरा स्वप्न। मैं क्या करूँगी अगर मुझे रात में डरावना स्वप्न आया तो? She asked, उसने पूछा। I often have nightmares and then Granny takes me into her bed. I can't stay in dark. It all gets whispery. Granny यानी दादी, whispery यानी फुसफुसाहट। वो कहती है कि मुझे अक्सर बुरे स्वप्न आते हैं, मुझे अक्सर खराब स्वप्न आते हैं, और मैं अंधेरे में नहीं रख सकती, मैं क्योंकि सब कुछ विस्परी हो जाता है, मतलब उसे लगता है कि कोई अंधेरे में फुसफुसा रहा हो, कोई डरा रहा हो उसे। और जब भी ऐसा होता है तो ग्रैनी मुझे अपने बेड में लेकर चली जाती, लेकिन अब तो ग्रैनी है नहीं घर पे। You just go to sleep, child, said Alice, pulling off her socks, and don't you scream and wake your poor pa. वो कहती है कि तुम बस सो जाओ बच्चे, और चिल्लाना नहीं, चीख कर अपने बेचारे पापा को मत जगा देना। उसके सॉक्स निकालते हुए एलिस ने ऐसा कहा। But the same old nightmare came. लेकिन
वही पुराना भयानक स्वप्न आया। द बचर विद अ नाइफ एंड अ रोप। बचर यानी कसाई। उसने स्वप्न में क्या देखा? उसने स्वप्न में देखा कि एक कसाई चाकू और रस्सी के साथ खड़ा है। Who came nearer and nearer, smiling that dreadful smile. dreadful यानी भयानक, जो कि ये दोनों चीज़ें लेकर उसके पास खड़ा था और उसके पास और पास आता गया और ये भयानक हंसी वह हंसता गया। While she could not move, could only stand still, crying out, "Grandma, Grandma." She woke, shivering, to see her father beside her bed, a candle in his hand. शिवा यानी कांपना। वो जबकि वो हिल नहीं सकती, जब वो ऐसा स्वप्न देख रही थी तो वो अपने आप को क्या देखती है कि वो हिल भी नहीं सकती है और केवल बिना हिले वो खड़ी रह सकती है और चीखती हुई वो चीख रही थी, दादी दादी। और इतना देखकर वो कांपती हुई जाग जाती है और अपने पिता को अपने बेड के पास हाथ में मोमबत्ती लिए हुए खड़े देखती है। What's the matter? he said. उन्होंने पूछा, क्या बात है? ओह, अ बच्चा, अ नाइफ, आई वांट ग्रैनी। तो वो कहती है, ओह, एक कसाई, एक चाकू, मुझे दादी चाहिए। He blew out the candle, bent down, and caught up the child in his arms, carrying her along the passage to the big bedroom. उन्होंने मोमबत्ती बुझाई, झुके और बच्ची को अपनी बाहों में उठा लिया और बड़े से शयन कक्ष में ले गए, पासेज से होते हुए। A newspaper was on the bed. एक न्यूज़पेपर बेड पे पड़ा हुआ था। He put away the paper. उन्होंने पेपर को हटाया। Then carefully tucked up the child. और उसके बाद बच्ची को वहाँ सुलाकर उसे अच्छे ढंग से कवर कर दिया, यानी बेडशीट उड़ा दिया। यहाँ पर फादर का अपनी बेटी के प्रति केयर दिखा। He lay down beside her. और उसके बगल में लेट गए। Half asleep still with the butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. Crept यानी creep का सेकेंड फॉर्म है crept यानी रेंग कर उसके पास गई, अपने पापा के पास, या पेट के बल खिसक कर गई। Snuggle means सट कर सोना। सॉरी, यहाँ पे मैंने दोनों का सेकेंड फॉर्म लिख दिया है। इट शुड बी फर्स्ट फॉर्म, दैट इज क्रीप, एंड दिस शुड बी स्नगल, SNUGGLE। पापा उसके बगल में लेट जाते हैं और I missed out. Half asleep, still with a butcher's smile all about her it seemed, she crept close to him, snuggled her head under his arm, held tightly to his shirt. अभी भी हाफ अस्लीप बच्ची है और नींद में भी उसे बचर की स्माइल ही याद आ रही है और इसलिए डर से वो रेंग कर या खिसक कर अपने पापा के क्लोज आ जाती है और अपने पापा के आर्म्स से अपना हेड सटाकर सो जाती है, सोने की कोशिश करती है, और पापा के शर्ट को टाइटली पकड़ लेती है। Here, rub your feet against my legs and get them warm, said father. यहाँ अपनी एड़ियाँ मेरी टांगों पर रगड़ो और उन्हें गर्माहट दो, पापा ने कहा। उन्हें ऐसा लगा कि जैसे बच्ची को ठंड लग रही है, इस वजह से वो पापा से सट के सोने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो कहते हैं कि अपने एड़ियाँ मेरे पैर पर रगड़ो और उसे गर्म कर लो। Tired out, he slept before the little girl. A funny feeling came over her. Poor father, not so big after all. अब थका होने के कारण वे छोटी बच्ची से पहले सो गए और एक मज़ेदार अनुभूति इस बच्चे को आती है। वो सोचती है कि पापा इतने ज़्यादा बड़े भी नहीं हैं और वो उसको ये फीलिंग आती है कि पापा इतने भी ज़्यादा बड़े नहीं हैं, शायद वो बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, इस वजह से
वो इतना वक्त उनके पास नहीं रहता कि वो बेटी के साथ समय बिता सके। और फिर वो याद करती है कि उन्होंने बच्ची ने उनकी सुंदर लिखाई फाड़ दी थी। इस वजह से भी पापा उस दिन गुस्सा थे, इस वजह से पापा ने उसे मारा। अचानक से वो हिली और गहरी सांस लेती है और इस पर पापा कहते हैं, क्या बात है, फिर से कोई सपना? तो छोटी सी लड़की कहती है कि मेरा सिर आपके हृदय के पास है और मैं इसे चलता हुआ सुन सकती हूँ। आपका हार्ट कितना बड़ा है मेरे पापा। ठीक है, सॉरी, वो पैराग्राफ मिस आउट हो गया, इसलिए मैंने आपको बस उसका सारांश हिंदी में आपको एक्सप्लेन कर दिया। If you like the video, please share it. Do subscribe my channel for further videos. Thank you.